शर्ती के लिए दुआ करें कि वो हमेशा खुश रहें। हाँ भाई के लिए कर देना है यार, भाई परेशान है पूरा। काट शर्ती दूंगा। भाभी खुश रहना। राम राम भाइयों। राम राम भाइयों। हाँ, बाकी आज हमारे बीच यार एक डिस्कशन हो रहा था कि जॉब परफेक्ट है या बिजनेस परफेक्ट है। ये सब अपना अपना सोच है हर किसी की कि बिजनेस में आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हो या जॉब में आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। तो भाई हम यही बातचीत कर रहे थे इस बारे में कि जॉब अच्छी है या बिजनेस अच्छा है, क्योंकि दोनों जगह अपने अपने दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं। सही है, अपनी अपनी जगह सही है। जिसको जो पसंद आता है वो उस चीज़ को सपोर्ट करता है। जॉब का ऐसा है ना कि आप कुछ भी करो, मतलब अगर जॉब कर रहे हो तो आपको ये पता है कि 5 तारीख को, 1 तारीख को या 10 तारीख को सैलरी आनी है कि आप उसमें दिन में कितना भी आप कुछ भी करो, आपको रिस्क नहीं होता कि अगले महीने की इनकम आएगी या नहीं आएगी। जो बिज़नेस में मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्क है। इस बारे में क्या कहना चाहेगा भाई? भाई बात तुम्हारी सही है भाई, क्योंकि इसमें ना एक फ़िक्स इनकम होती है जॉब के अंदर में, तो लोगों को सूटेबल जो चीज़ लगती है ना वो फिक्स लगता है कि हमें 5 तारीख तक जाना है, सुबह से 9 से 6 तक जाना है, तो हमें एक फ़िक्स इनकम आएगी, चाहे वो 25,000 आए, चाहे वो 30,000 आए या 35,000। पर उस 9 से लेकर 6 तक कितना हार्ड वर्क करते हो, क्या उसका कभी गणना करी है कि भाई हम कितनी मेहनत करते हैं या कितना करते हैं? ये चीज़ हम नहीं सोचते नॉर्मली। अगर यही चीज़ हम बिज़नेस के अंदर में करें, वहाँ सूटेबल टाइम तो आप अपने हिसाब से चुन सकते हो कि आप कोई सा भी टाइम चुन सकते हो। यहाँ तो एक फ़िक्स टाइम है, आपको 9 से 6 जाना है। हर 6 से 6 जाना है या 12 से 6 हर कैटेगरी का अलग अलग टाइम है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग टाइम होता है। फिर वो पर बंदा रहता है कि आपको 8 घंटे या 12 घंटे या 16 घंटे आप जो भी काम कर रहे हो वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ छोटा मोटा इंसेंटिव या बोनस के रूप में आपको मिल जाता है उस चीज़ें। पर बिजनेस में एक चीज़ है, रिस्क तो होता है। रिस्क है। रिस्क होता है, मैं ये नहीं कहता रिस्क फ्री होता है, रिस्क होता है, पर उसमें सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगता है हमें मैनेज करने में। सिर्फ अगर हम मैनेज करना सीख गए ना, टाइम को मैनेज करना, तो उसमें हम कितनी भी अच्छी, एक हमें ये पता है कि जॉब में हम एक सूटेबल इनकम कमा सकते हैं सिर्फ 25,000 रुपये अगर हम उस तनख्वाह पे लगे हैं तो। और इंक्रीमेंट भी होगा, लेकिन वो टाइम के अकॉर्डिंग आपके हिसाब से नहीं होता, वो कंपनी के हिसाब से होगा या उनके मैनेजमेंट के हिसाब से होगा। पर बिजनेस में क्या है, आपका इंक्रीमेंट डे टू डे वाइज बढ़ता रहता है। इसमें ये सबसे बड़ी अच्छी है। अगर बिजनेस में क्या है, आप ना 5,000 रुपये का कोई भी छोटा सा धंधा खोल के देखो, आप उसमें ना 100 रुपये की इनकम स्टार्टिंग में कमा लोगे, फिर अगले दिन 150। मैं ये सिर्फ एक अनुमान लगा के बता रहा हूँ, वैसे नॉर्मली 100 रुपये किसी की इनकम एग्जाम्पल है कि ये एक तरह का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसमें 100 रुपये कमाओगे, फिर अगले दिन 150, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500। उसमें क्या है, इनकम बढ़ती जाती है। आपकी कोई सुटेबल वो इनकम नहीं है कि आपको कि सिर्फ 5 तारीख को सिर्फ आपको 25 ही मिलेंगे। आप 40 भी ले जा सकते हो, आप 50 भी ले जा सकते हो, आप 60 भी। और इसमें बिज़नेस में सबसे बड़ी एक अच्छी चीज़ लगती है कि आप खुद तो काम करते ही है, पर उसमें ना आप ना दूसरों को भी नौकरी देने का चांस रखते हैं कि आप नौकरी भी दे सकते हो, उसमें प्रोवाइड भी कर सकते हो अगर आपका काम अच्छा वाला चल जाए तो। ठीक है, तो का मतलब यही है कि भाई बहुत सारे बंदे होते हैं कि बिज़नेस में करते तो है, स्टार्ट तो करते हैं, पर कुछ टाइम बाद वो हार मान जाते हैं उस चीज़ के लिए। भाई क्या होता है कि ना, बिज़नेस को ना एक टाइम चाहिए होता है, एक टाइम पीरियड चाहिए होता है। मैं नहीं कहता कि भाई हर एक का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। कोई फूड बिज़नेस करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो हर तरह का अलग अलग काम होता है। तो उसमें कितना टाइम लगेगा सेटअप होने में और कितना प्रॉफिट आएगा, कितना मार्जिन होगा, इसकी और वो नहीं होती। हाँ, और एक ये चीज़ भी है कि लोग कहते हैं जॉब हार्ड वर्किंग है और बिजनेस हार्ड वर्किंग नहीं है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलते हो। लेकिन अगर बिजनेस आपका सेट हो रहा है ना, तो आपको 100% देना होगा, तभी आप ग्रोथ करोगे। अगर उसके अलावा आपने और चीज़ों पे ध्यान दे दिया तो वो उतना ग्रोथ नहीं करेगा जितना हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर लिमिटेशन, आपने पूरा हार्डवर्क कर दिया और आपकी टाइमिंग, आपकी प्लेसमेंट सब कुछ सही है, तो आप सोच नहीं सकते कि आप कितनी ग्रोथ कर सकते हो 1-2 महीने या 1-2 साल के अंदर ही। इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आपको 3 महीने 4 महीने में 1 या 1.5 लाख ही मिलेगा सैलरी के हिसाब से। इसमें 3-4 महीने में क्या पता आपका इतना अच्छा बिजनेस चल जाए कि आप पर महीने 1 से 1.5 लाख कमाओ। कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी ऊपर उठ सकते हो। बिज़नेस में यही रहता है कि आप देखो, खर्चा भी अनलिमिटेड होता है और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड होता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि खर्चा होगा तो ही इनकम आएगी, क्योंकि पहला पैसे लगाना पड़ता है, फिर पैसा आता है। हाँ, तो उसी हिसाब से यही है कि भाई ऐसा ही है कि बिजनेस तो अब हर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता ना, ये रिस्क है। अगर आपको ग्रोथ करनी है, कहीं से पहुंचने के लिए कहीं से निकलना भी तो ज़रूरी है। अगर रिस्क नहीं लोगे तो रिस्क के बिना काम आपका होगा ही नहीं। जो अब 20, 25, 40 हज़ार की जॉब कर रहे हैं ना, अब वो ये सोचते हैं कि हमारा परमानेंट इनकम है, कि हमें कुछ नहीं होगा। भाई देखो, बिज़नेस का करने का मज़ा ही अलग है। देखो, मैं नहीं कहता कि मेहनत नहीं है, मेहनत हर काम में बिज़नेस के मेहनत अंदर में बहुत ज़्यादा मेहनत है।
आप सोचते हो कि मेहनत नहीं लगेगी, तो बिज़नेस में जब अपने दम पे आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं ना, तो मेहनत ज़्यादा लगती है। ठीक है, जब तक किसी के सहारे चल रहे हो तब तक आपको इतना पता नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वहाँ एक फ़िक्स इनकम है, उसमें हम मेहनत कर रहे हैं, बस हमें इतना ही पता चल रहा है। बट बिज़नेस के अंदर में जब उतरते हैं ना, तो हमें एक्चुअल में पता चलता है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रखे हैं और कहाँ पर नहीं कर रखे हैं। ठीक है, बिज़नेस में आपको प्रॉपर पूरी तरह से आपको ये होना है, निछावर जैसे होना है, यानी अपने लिए या अपने बिजनेस के लिए आपको बिल्कुल ही समर्पित होना पड़ेगा कि हाँ भाई ये मेरा काम है और मुझे ही और देखना अगर है। आप पूरे समर्पित हो गए तो उसके बाद आपको रिजल्ट भी दिखेगा। ऐसा बात नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा, आपका रिजल्ट भी आएगा, और जितने जल्दी आएगा उतने जल्दी आता है, जितनी मेहनत आपकी ज़्यादा होगी। और जॉब में तो आपका ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके ऊपर सीनियर है, आपका सुपरवाइज़र है या मैनेजर है या फिर आपका पीडी है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। लेकिन ऐसे अगर अब तुम खुद के जॉब कर रहे हो, खुद का बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें आपका क्या है, आप एमडी भी खुद ही हो, आप एम्प्लॉय भी खुद ही हो, और आप सुपरवाइज़र भी खुद ही हो, आप ओनर आप भी बोलिए। ओनर भी खुद ही हो, पूरी टीम ही आप हो, और आपको ही सब मैनेज करना है। तो किसी के भरोसे उसमें रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने बिजनेस में पूरा हर तरह से आपको ही हैंडल करना होता है, और उसी हैंडल से धीरे धीरे सीख के एक्सपीरियंस होके ही आप गेमर बनेंगे। और उसके बाद जब आप एक बार ही सक्सेस छुएंगे तो उसके बाद फिर आप खुद ही जॉब देने लायक हो जाएंगे। कामयाब होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें सब कुछ आना चाहिए, बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है किसी भी चीज़ के लिए। और मैं ये जानता हूँ कि हर एक के पास अपना अपना दिमाग है, और हर एक के पास एक अपनी यूनिक क्वालिटी होती है। जो इंसान इस चीज़ को समझ गया, वो कहीं ना कहीं एक दिन कुछ ना कुछ करके ज़रूर दिखाता है। और कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ मैं कहूँ, अगर इंसान किसी चीज़ को सोच रहा है ना पाने की, तो आप ये लगा लो कि वो सोच जो उसकी जा रही है, तो वो सोच ऐसी नहीं जा रही, वो पॉसिबल है हर चीज़। अगर आप खुद से आप अगर करना चाहो वो अपने मन से, और आप छोड़ सकते हो चीज़ें, जिसे कहते हैं बलिदान। अगर आप बलिदान देने के काबिल हो तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप ना पा सको। बस लगे रहो हार्ड वर्क। भाई ने सही बोला, बिल्कुल ही बलिदान। अगर बिल्कुल मतलब ये सब चीज़ें ख़त्म कर देनी होगी जो हम आज के टाइम पे सोच रहे हैं, सिर्फ हमारा माइंड एक ही चीज़ को लेकर चलना चाहिए कि हमारा और बिजनेस सोचो मत, मैं बोलूँ सोचते वक्त क्या होता है कि लोग ऐसे हैं कि 2 या 3 या 4 महीने ऐसे हैं कि सोचते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे, 1-1 साल 1.5 साल। प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता भाई। जब तक आप ऑन रोड मार्केट में उतरोगे तभी आपको पता लगेगा। आप सोच के आप उसके पॉजिटिव भी चीज़ें सोचोगे, नेगेटिव भी चीज़ें सोचोगे, और उसी वजह से आपके डिसीजन इधर उधर होते रहेंगे। लेकिन आप एक बार उतर गए मन ठान के, तो आपको खुद ही ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस आता रहेगा, और उससे आपको पता लगता रहेगा कि क्या अच्छा है आपके लिए और क्या बुरा है। ग्राउंड लेवल पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि सोचना ठीक है, आप सोच रहे हो कि भाई हमारा क्या नुकसान हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी चीज़। पर ज़्यादा सोचना, जैसे मेरा भाई बोल रहा है कि ज़्यादा नहीं, 1 डेढ़ 2 साल तुम सोच रहे हो, तो वो कोई प्लानिंग नहीं भाई। वो कोई प्लानिंग नहीं है। फिर आप कंटिन्यू फिर ओवर थिंक करो। आप सोचते सोच ही नहीं रहे, रहोगे। आप ओवर थिंक में हो कि हमें ये करना है, ये करना है। वो फिर पॉसिबिलिटी वो ख़त्म होती रहती है, धीरे धीरे करके आप नहीं कर पाओगे फिर उस चीज़ को। मेन ये होता है कि ना, हमारी जो सोसाइटी है या हमारा कुछ भी है, ठीक है, वो कोई भी काम करते हैं ना तो डिसअपॉइंटेड हो जाता है बंदा कि यार, क्योंकि आसपास वाले ना आपको नीचे करने की कोशिश हमेशा करेंगे। क्योंकि शुरुआत आप ये लगा लो, हर कोई अंबानी नहीं है कि तुम 5 स्टार होटल से स्टार्ट कर रहे हो या कोई से भी आप डिपार्टमेंट में हो, लेकिन शुरुआत छोटी से ही होगी भाई। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो शुरुआत छोटे से ही होती है। मतलब बिजनेस टाइम पीरियड के अंदर में आप वो चीज़ें भी ग्रोथ ले पाओगे, खरीद पाओगे, क्योंकि आपका वेल्थ और हेल्थ दोनों अच्छी होने वाली है। बिजनेस से बिजनेस करेंगे, 4 लोगों को और नौकरी दे सकते हैं। जॉब करेंगे, सिंगल हम सिर्फ एक ही इंसान को आगे बढ़ा सकते हैं। पर बिजनेस में हम अपने आप को भी बढ़ा सकते हैं, और हमारे साथ जो टीम वर्क काम कर रहे हैं या हमारे सुपीरियर काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एमडी कर रहे हैं, मैनेजर कर रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ा सकते हैं। आपका ऑप्शन है, जॉब करना ये चाहते हो। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस साइड है, अगर जॉब की साइड है या बिजनेस की साइड है, या आप पर डिसाइड करता है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट करने से ही पता चलेगा कि कितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं और कितने लोग जॉब करना चाहते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। बाकी हम मिलते हैं लाइक जल्दी। करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। और असरती के लिए दुआ करें कि वो हमेशा खुश रहें। हाँ, भाई के लिए कर देना है यार, भाई परेशान है पूरा। अशरती भाभी खुश रहना। हाँ बस, डन। जय श्री राम। जय श्री राम।